क्या और इंडिया और पुतिन के रिश्ते को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बातें की। देखिए, हिस्टोरिकल रिलेशन इंडिया रशिया का रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब से आया है तो कम से कम इंटरनेशनल रिलेशन में भारत का धाक और जमा है। और रूसी राष्ट्रपति का इंडिया आना और जो अखबार में दिख रहा है, क्योंकि जब इस टाइप का कार्य आना होता है तो उसका बहुत सारा इम्प्लीकेशन ट्रेड में, डिफेंस में, इन सब चीज़ों में आपको वो होता है और वो दिखाई पड़ा है। और मेरे ख्याल से बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है माने देश के लिए कि रूसी राष्ट्रपति का आना बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है ये। पुतिन ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति चल रहा है और साथ आकर अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वो तो सच्चाई है ना। आज दुनिया भर में भारत के पासपोर्ट का रेटिंग बढ़ गया, दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि पहले कभी कोई आतंकवादी या कोई घटना होता था तो देश केवल कागज पे भाषण देता था, अब डिसाइसिव एक्शन होता है। तो ये जो एक जो देश का डिप्लोमेसी है, देश का जो पूरे दुनिया में धाक है, वो मोदी जी के आने के बाद निश्चित रूप से जमा है। और इंटरनेशनल फोरम पे जिस हिसाब से मोदी जी का रिस्पेक्ट, मतलब देश का रिस्पेक्ट बढ़ना ना, प्रधानमंत्री का। आज जो उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर के आप सब जानते हैं किस तरह का एक प्रेशर बना जो वहां से चला था, लेकिन देश रेसिस्ट किया उस चीज को। और आज जीडीपी कितना हुआ है, 8.2% जीडीपी का ग्रोथ देश में हुआ। ये साधारण चीज नहीं है यहां से देखना। इसलिए जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है प्रधानमंत्री जी के बारे में, इस हर एक भारतीय के लिए गौरव की बात है कि उनके प्रधानमंत्री जिस हिसाब से दुनिया में उनका रिस्पेक्ट, उनके काम करने के तरीकों को अप्रिशिएट किया। तो राहुल गांधी उन्होंने कहा है कि अंबेडकर जी के आदर्श से उन्होंने पूरा देश को रास्ता दिखाया है और संविधान दिया है, हम उनको याद करते हैं, लेकिन आज हर भारतीय का संविधान खतरे में है। और ये तो 24 के चुनाव में भी बोल रहे थे, झूठ फैला रहे थे। 2024 के चुनाव में भी यही बोल रहे थे। 11 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी भी 4 साल अभी और रहेंगे, 29 में चुनाव है, तो कौन सा संविधान खतरा में आ गया? इसी बिहार में यात्रा करने आए थे एसआईआर पर, तो बिहार में एक कंप्लेन आया क्या? इतना बड़ा चुनाव हो गया। तो झूठ फैलाना इनका काम है। और अंबेडकर साहब के बारे में बोल रहे हैं, तो भारत रत्न भी अंबेडकर साहब को कांग्रेस नहीं दिया, चुनाव भी हरवाया था, कांग्रेस नहीं हरवाया था। ये नहीं पता है, संविधान खतरा में एक ही बार देश में आया जब इमरजेंसी लगा था, जो कांग्रेस की सरकार थी, और कौन संविधान खतरे में आया?